जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय श्री सदगुरुदेव बंसी वाले महाराज की, जय कार्तिक मास महत्म की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको कार्तिक मास महत्म के 9वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। आज की इस कथा में पहले तुलसी जी की महिमा का कुछ वर्णन आता है, उसके पश्चात भगवान शिव शंकर जी की कथा आती है। तो 9वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी राजा पृथु से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, कार्तिक व्रत के उद्यापन में तुलसी जी के मूल प्रदेश में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि तुलसी उनके लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी मानी गई है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा लगा होता है, उसका वह घर तीर्थ स्वरूप है। वहां यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी वन सब पापों को हरने वाला, पवित्र तथा सभी तरह के मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, मनोवांछित भोगों को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी जी का वृक्ष लगाते हैं, वे कभी यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन के पास से रहना, ये तीनों एक समान माने गए हैं। रोपने, रक्षा करने, सींचने तथा दर्शन और स्पर्श करने से तुलसी माँ मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए समस्त पापों को भस्म कर डालती हैं। जो तुलसी जी की मंजरियों से भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करता है, वह पुनः कभी गर्भ में नहीं आता है तथा निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियां तथा वासुदेव आदि देवता, ये सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। हे राजन, जो तुलसी जी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राणों का परित्याग करता है, उसे श्री विष्णु भगवान का सायुज्य प्राप्त होता है। यह सत्य है, सत्य है। देवऋषि नारद जी से इतनी कथा सुनकर राजा पृथु कहने लगे हैं कि हे मुनीश्वर, आपने जो अभी कार्तिक मास के व्रत में तुलसी जी की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन कहा है, इसलिए मैं तुलसी जी के महात्म्य को पूछना चाहता हूँ। वह भगवान को इतनी प्यारी कैसे हुई? वह कहाँ से और कैसे उत्पन्न हुई? आप सर्वज्ञ हो, ये सब मुझे भी बताइए। देवऋषि नारद जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, प्राचीन काल में एक बार इंद्र अप्सराओं और देवताओं के साथ भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर गए हैं। वहां इंद्र ने भीमकर्मा नामक भयंकर एक आंख वाला एक पुरुष देखा। इंद्र ने पूछा, तू कौन है और भगवान शिव जी कहाँ गए हैं? ऐसे बार बार पूछने पर भी उसने उत्तर नहीं दिया। तब इंद्र क्रोधित होकर कहने लगे हैं कि तूने मेरी बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया, इससे मैं तुझे वज्र से मारता हूँ। हे दुर्मते, तेरा रक्षक कौन है? इंद्र ने ऐसा कहकर बलपूर्वक वज्र मारा, लेकिन इंद्र का वज्र तथा भुजाएं स्तंभित हो गई। इस पर इंद्र ने अति क्रोध किया। वह पुरुष स्वयं भगवान शिव थे। बृहस्पति जी ने प्रणाम किया है तथा इंद्र को भी उनके चरणों में झुकाया है। वे अति करुणा भरे शब्दों में रुद्र भगवान की स्तुति करने लगे हैं कि हे महादेव, दीनों के हितकारी, हे प्रभु, आप अपना क्रोध शांत करें और इंद्र को क्षमा प्रदान करें। यह सुनकर भगवान शिव शंकर जी महाराज कहने लगे हैं कि तुम्हारे वचन सुनकर मैं प्रसन्न हुआ, लेकिन अपने नेत्रों से निकलती हुई क्रोधाग्नि को किस प्रकार शांत करूं? अब यह मेरे मस्तक में पुनः कैसे प्रविष्ट हो सकेगी? देवगुरु बृहस्पति जी कहने लगे हैं कि हे परम प्रभु, दयालु प्रभु, आप अपने नेत्रों की इस तेज अग्नि को कहीं अन्यत्र स्थापित कर दें और इंद्र का उद्धार करें। तब रुद्र भगवान कहने लगे हैं कि तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है, अतः तुम्हारा एक नाम जीव प्रसिद्ध होगा। अब मेरी यह क्रोधाग्नि इंद्र को कष्ट नहीं देगी। इतनी कथा सुनाने के पश्चात देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, भगवान शिव जी ने ऐसे कहकर उस अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया, जो गंगा सागर के संगम पर जा गिरी। वह अग्नि वहीं बाल रूप धरकर रोने लगी।
उसके रुदन से पृथ्वी कांपने लगी और स्वर्ग लोक से सत्य लोक सब बहरे हो गए हैं। ब्रह्मा जी ने वहां जाकर देखा कि समुद्र की गोद में अग्नि बाल रूप में बैठी है। तब उन्होंने पूछा, यह अद्भुत बालक कौन है? ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर समुद्र ने हाथ जोड़े और प्रणाम करके वह बालक उनकी गोद में दे दिया और कहा कि हे ब्राह्मण, गंगा सागर के संगम में मेरा यह पुत्र उत्पन्न हुआ है। हे जगत गुरु, इसके जाति कर्म आदि संस्कार कीजिए। देवऋषि नारद जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि यह बात हो रही थी कि उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी को पकड़ लिया है और बार बार हिलाने लगा है, जिससे ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे हैं। बड़ी कठिनाई से दाढ़ी छुड़ाकर ब्रह्मा जी सागर से बोले कि इसने हमारे नेत्रों का जल निकाला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह संपूर्ण शास्त्रों का जानने वाला होगा और इसको भगवान रुद्र ही मार सकेंगे। यह इसी समय तरुण, सब शास्त्रों का ज्ञाता, महापराक्रमी, धैर्यवान तथा रण दुर्मध योद्धा है। यह संग्राम में सबको जीत लेगा तथा समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण होगा। यह बालक समस्त दैत्यों का अधिपति होगा तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। इसका पराभव कभी नहीं होगा। रुद्र भगवान को छोड़कर यह सभी प्राणियों से अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, अंत में यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी महापतिव्रता, सौभाग्य को बढ़ाने वाली, सर्वांग सुंदरी, मनोहर, प्रिय वचन बोलने वाली तथा शील का सागर होगी। देवऋषि नारद जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर उस बालक को राज्य पर अभिषिक्त करवाया और समुद्र से आज्ञा लेकर अंतर्ध्यान हुए हैं। तदनंतर उसके दर्शन से प्रफुल्लित नेत्र वाला समुद्र उस पुत्र को लेकर प्रसन्नता से अपने घर चला गया और उसका पालन पोषण करने लगा है। उसके बाद सागर ने महान असुर कालनेमी को बुलाकर उसकी वृंदा नामक पुत्री को उसकी भार्या के निमित्त मांगा है। हे राजन, वीर असुरों में श्रेष्ठ, बुद्धिमान तथा अपने कार्य साधन में कुशल असुर कालनेमी ने समुद्र की याचना स्वीकार की है। उस समय जलंधर दैत्य और वृंदा का विवाह हुआ है। हे राजन, उस समय समस्त नदों, नदियों और असुरों को सुख प्राप्त हुआ है। स्त्री सहित पुत्र को देखकर समुद्र को भी अत्यधिक सुख की प्राप्ति हुई है और उसने ब्राह्मणों तथा अन्य लोगों को यथाविधि दान दिया है। तब पाताल में रहने वाले दैत्य, जो देवताओं के द्वारा पहले जीत लिए गए थे, वे पृथ्वी पर चले गए और निडर होकर जलंधर के आश्रय में रहने लगे हैं। उस समय कालनेमी आदि वे असुर उस समुद्र पुत्र कन्या को देकर परम प्रसन्न हुए हैं और देवताओं को जीतने के लिए उसके आश्रित हो गए हैं। असुर वीरों में मुख्य वीर वह समुद्र पुत्र जितेंद्रिय जलंधर अति सुंदरी भार्या को प्राप्त करके अत्यंत आनंद को प्राप्त हुआ है और उसके पश्चात अपने गुरु शुक्राचार्य के प्रभाव से राज्य करने लगा है। तो इस प्रकार देवऋषि नारद जी ने राजा पृथु से आज पहले तो तुलसी जी की महिमा का वर्णन किया है, फिर भगवान शिव की कथा सुनाई है, जलंधर दैत्य की कथा सुनाई है, वृंदा की कथा सुनाई है, किस प्रकार से जलंधर दैत्य उत्पन्न हुआ है, जलंधर और वृंदा का विवाह हुआ है। बड़ी सुंदर ये कथा है। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर श्रद्धा भावना से इस कथा को सुना जाए, मन लगाकर इस कथा को सुना जाए, तो ये कथा मनुष्यों के पिछले सभी जन्मों के और इस जन्म के पापों का नाश कर देती है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके कार्तिक मास हम सबको प्राप्त हो चुका है, तो इस कार्तिक मास को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। भगवान की भक्ति करके अपने मनुष्य जीवन को सफल बना लेना चाहिए, क्योंकि दुख और सुख ये तो जीवन में आते रहते हैं और अंतिम सांस तक आते रहेंगे। लेकिन जिसका मन भगवान के चरणों में लग गया है, उसे सुख और दुख प्रभावित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका मन तो प्रभु के चरणों में
जुड़ गया है, इस कारण वो भगवान से अपने मन से जुड़ा रहता है। और जो भगवान से जिसका योग हो गया है, जिसका भगवान के चरणों में मन लग गया है, उसका कभी भगवान से वियोग होता ही नहीं है। और जिसका भगवान से कभी वियोग नहीं होता है, जीवन की अंतिम सांस में उसे केवल और केवल भगवान के धाम की ही प्राप्ति होती है, जो कि मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।